नेताओं के साथ जो इस तरह से थाना में व्यवहार किया गया, आप कैसे देखते हैं इसको? हम तो यही देख रहे हैं कि जिस बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से शासन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है। हम कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही पूरा सवाल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है पूरा एकदम ऑर्डर जो उनका सिस्टम जो है पूरा फेल। एक तरफ मोदी जी 11 साल का जश्न मना रहे हैं और 20 साल के बाद ये फिर चाह रहे हैं कि हम 30 तक के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में यह जो जंगल राज कहते थे, अब यह कहिए कि पूरा का पूरा बिहार अपराध और बलात्कार में मतलब कहिए कि सिमट चुका है। इसलिए हम लोगों का यह जो विरोध प्रदर्शन निकला है, मुख्य रूप से अपराध जो बढ़ रहा है और खास करके हमारे भाकपा माले के दलित प्रखंड सचिव हैं, इसलिए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। कहते हैं कि हम पिछड़ों का सरकार है, दलितों के सरकार है, इसलिए बेलागंज में भी यही कह करके परिवर्तन लाया गया। लेकिन देखिए चौहान जी के भतीजा का FIR दर्ज नहीं किया जाता है, यह बेलागंज का स्थिति बनते जा रहा है। तो बेलागंज का मतलब, थाना का मतलब अब जो है वो पूरा का पूरा अब जो अपराधियों के शिकंजे में कसा हुआ है। बालू माफिया है, दारू माफिया है, इन तमाम लोगों से कहिए कि गलत आरोप लगा रहे हैं। पूरे बिहार में जो है ना शराबबंदी है, इसलिए तो शराबबंदी है और शराब के नशे में ही आप देखिए दूध मुँहे बच्ची के साथ 11 महीना बच्ची के साथ बलात्कार हुआ आमस में। शराब पी करके, शराब बंद नहीं बल्कि शराब के नाम पर होम डिलीवरी हो रहा है। शराब बंद नहीं है, शराब बंद के नाम पर थाना में और चौकीदारों का मस्ती चल रहा है और पूरा लेन देन चल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार में लगातार अब तो दिन दहाड़े गोली चल रहा है। पटना बिहार के राजधानी में माँ बेटी को गोली मार दिया जा रहा है, गया में गोली चलाया जा रहा है, फायरिंग कर रहा है अपराधी और प्रशासन उसे पकड़ नहीं पा रही है। इसलिए यह जो अपराधी है यह कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ बिहार का सत्ता चल रहा है और नीतीश कुमार नहीं, यह सरकार जो चला रही है भाजपा सरकार चला रही है और भाजपा सरकार के राज में अपराधियों का बोलबाला है। मोदी के काल में कोई मतलब कहिए कि समाज के लोग खुश नहीं हैं। इसलिए इस समाज तमाम वर्ग के लोग आज चेतावनी देने आए हैं कि अगर इस तरह के दलित पिछड़ों के साथ अन्याय होगा तो भाकपा माले हर वक्त अपने झंडे के साथ, अपने आंदोलन के साथ न्याय के लिए सड़कों पर रही है और सड़कों पर रहेगी। और वैसे प्रशासन को हम लोग मजा चखाने का काम किए हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए भाकपा माले बदलो बिहार, बदलो सरकार का यह संकल्प लेकर के यहाँ के बेलागंज के जनता को भी संदेश दे रही है। अभी आप लोग जो है भाषण में बोल रहे थे कि गालीबाज चंदन एसाई, क्या मामला है उनके साथ? गालीबाज 8 तारीख को आए कि भाई केस पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं। हम तो एक अभी तुरंत बोले कि एक दलित प्रखंड सचिव हैं, इसलिए ये दलित पिछड़ों का बात सुनना नहीं चाहते हैं, या सामाजिक काम करना नहीं चाहते हैं। FIR करने के लिए भी इनके पास नहीं है और जिन पर लोग FIR करने आते हैं उनसे ये लेन देन करके मामला को रफा दफा करना चाहते हैं। यह अपराधियों का, बलात्कारियों का और यहाँ पर जितने सारे अपराध तंत्र है उन तमाम लोगों को सत्ता से संरक्षित इनको मतलब कहिए कि आरक्षण दिया जाता है। यही सुशासन का मतलब है कि सत्ता का संरक्षण इन अपराधियों और बलात्कारियों को मिलता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अब एक लोग नहीं सुनेंगे, हर वर्ग के लोग, वो चाहे चौहान जाति के हों, दलित जाति के हों, पिछड़े जाति के हों, कानून का राज अगर नहीं है तो बदलो बिहार, बदलो सरकार, यही हम लोगों का अपील है। परिचय बता दीजिए। भाकपा माले के राज्य स्थायी सदस्य और आईपुआ की जिला सचिव रीता बरन।